संस्कृति का अगला मुद्दा है खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये खेती से संबंधित है। भारत देश का प्राथमिक व्यवसाय जो है वो खेती ही कहलाता है। तो वैदिक जो समय था उस समय में भी खेती जो है वो प्रमुख व्यवसाय के रूप में माना जाता था। अभी हम अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो खेतों की जुताई जो है वो किससे होती है, ट्रैक्टर वगैरह रहता है उससे होती है। और प्राचीन समय में जो खेत की जुताई थी वो हल होता था उसके माध्यम से की जाती थी। हल के नीचे जो है वो लोहे का फाल लगा हुआ होता था, उससे खेती जो है वो खेत की जुताई जो है वो आसान तरीके से होती थी। अगर कोई फसल ख़राब हो रही है तो उसके लिए आप देखते होंगे कि आज के समय में बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है ताकि फसलों में कोई रोग ना लगे, कीड़े वगैरह ना लगें। और साथ ही साथ गोबर का भी छिड़काव किया जाता है। तो प्राचीन समय में भी गोबर जो था उसका उपयोग फसल को और उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता था। इन फसलों में अगर कोई कीट लग रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए उनके पास एक अथर्ववेद था। जैसा कि मैंने आपको बताया, अथर्ववेद में ही उनको ये जानकारी मिलती थी कि कोई फसल अगर ख़त्म हो रहा है, कोई कीट लग रहे हैं तो उसको वो कैसे अच्छी फसल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी अथर्ववेद में जानकारी दी गई। वैदिक समय में गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों का विशेष महत्व था। कुत्ता जो है वो देखभाल के लिए उपयोग में लाया जाता था। गाय जो है वो दूध वगैरह के लिए, बैल जो है वो खेत की जुताई के लिए, साथ ही साथ जो घोड़ा था उसका उपयोग भी किया जाता था। घोड़े का उपयोग क्यों किया जाता होगा? ताकि उससे वो आसान तरीके से कहीं पर भी जा सके, क्योंकि पता है घोड़ा जो है बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला पशु माना जाता है। तो इसके लिए घोड़े का उपयोग किया जाता था। गाय का उपयोग जो है वो लोग जो है विनिमय के रूप में, मतलब कोई सामान का लेन देन है उसके लिए भी गायों का उपयोग किया जाता था। और उस समय गायों को कोई चुरा कर ना ले जाए इसके लिए भी सावधानी बरती जाती थी। इसका मतलब क्या है कि गाय जो है वो बहुत ही कीमती मानी जाती थी और जिसके पास भी जितना ज़्यादा गाय, घोड़ा वगैरह उपलब्ध होता था वो उतना ही धनवान माना जाता था। वैदिक युग के जो रथों के पहिए थे वो आरे वाले थे। ठोस पहियों की तुलना में आरे वाले पहिए जो हैं वो हल्के होते हैं। तो इसके लिए घोड़ों से जुते हुए तथा आरे वाले पहियों के वेदकालीन रथ बहुत ही वेगवान हुआ करते थे, मतलब बहुत ही तीव्र गति से दौड़ सकते थे। ये है रथ, जो कि घोड़ा जो है वो खींचकर ले जाता है। वैदिक युग में खेती और पशुपालन के अतिरिक्त जो है अनेक व्यवसाय भी होते थे, जिसमें से श्रमिक और कारीगर जो समाज व्यवस्था थी वो भी महत्वपूर्ण माने जाते थे। श्रमिक या कारीगर जो थे वो गहने वगैरह बनाने के लिए या फिर कपड़ों पर बुनाई करने के लिए या फिर जो बर्तन है उसको बनाने वाले जो लोग थे वो सभी कारीगर कहलाते थे। श्रेणी शब्द से इनकी पहचान बनती थी और जो श्रेणी में आते थे उनका एक स्वतंत्र संघ जो है वो बनता था। जैसे अभी आपको जो ग्रेडिंग मिलता है, A+ आया तो मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, A1 आया उससे नीचे, B+ आया तो उससे नीचे, B आया तो उससे नीचे, इस तरह से इनकी भी श्रेणी बनती थी और ये श्रेणी बनाकर रहते थे। इन श्रेणियों का जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। लेकिन धीरे धीरे व्यवसायियों और कारीगरों की जो श्रेणी थी वो कम होती गई, मतलब श्रेणी जो है वो दोयम स्थिति की दूसरे नंबर पर आती गई, जबकि इनको सबसे उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा श्रेणी जो है वो मिलता था। अभी भी हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है वो बनी हुई है। हम अभी जाति व्यवस्था के बारे में देखते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण जो है आज भी है और उस समय में भी था। लेकिन आज के समय में ब्राह्मण में भी बहुत सारे श्रेणी हैं, क्षत्रियों में भी बहुत सारे ऐसे श्रेणी निर्धारित किया गया है, वैश्य में भी, शूद्र में भी इसी तरह से बना दिया गया है। ये जो वहाँ उस समय जो व्यवसाय था वो किस आधार पर रहता था? वो वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर व्यवसाय होता था।
व्यवसाय के आधार पर ही इनकी श्रेणियाँ या जाति जो है वो निश्चित की गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे ब्राह्मण है, वो अगर पूजा पाठ करने वाला, यज्ञ करने वाला है तो उसको ब्राह्मण श्रेणी दी गई। क्षत्रिय श्रेणी जो युद्ध वगैरह करे उसके लिए, वैश्य जो है उनको सामान जो है वो उपलब्ध करवाए, शूद्र जो है सबकी सेवा करता था। इस आधार पर श्रेणी बना दी गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जन्म के आधार पर इनकी जो जाति थी वो निर्धारित होने लगी। आज के समय में भी यही निश्चित है कि मतलब अगर आपका जन्म इस जाति में हुआ तो आप उसी जाति से माने जाओगे, भले ही आप कोई दूसरा व्यवसाय करते हो। लेकिन उस समय में क्या होता था कि व्यवसाय के आधार पर ही उनकी श्रेणियाँ बनाई गई थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे चल के उसमें परिवर्तन होने लगा। इसी जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में विषमता मतलब जो भेदभाव है वो उत्पन्न होने लगा और आज जो है वो बहुत ही विकट स्थिति में भी पहुंच गया है। आदर्श जीवन कैसे जिए, इस बारे में वैदिक युग में संकल्पनाएं जो हैं वो बना दी गई थी, वो रूढ़ हो गई थी। जैसे जन्म से लेकर जो मृत्यु का समय है पूरा जो है वो 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसमें वो गुरु के साथ में रहकर विद्या प्राप्त करते थे और उनका जो बचपन था वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में अगला आश्रम आता था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो पुरुष होता था वो अपने पत्नी के सहयोग से परिवार और समाज के जो कर्तव्य थे उसका निर्वाह करता था। ऐसी अपेक्षा भी की जाती थी क्योंकि वो रूढ़ कर दिया गया था कि हाँ, आपको गृहस्थ आश्रम में पत्नी के सहयोग के साथ ही साथ परिवार और समाज के लिए भी आपको आपके कर्तव्य का निर्वाह करना आवश्यक है। तीसरा आश्रम जो था वह था वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में जो मनुष्य था वो अपने घर बार से मोह माया जो है वो त्याग करके दूर चला जाता था एक निर्जन स्थान पर जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और अपना जीवन जो है वो सादगी पूर्ण बिताए, ऐसी अपेक्षा की जाती थी। और अंतिम आश्रम था संन्यास आश्रम। इस चरण में मनुष्य जो है सभी रिश्ते नातों को त्याग करके मानव जीवन का अर्थ समझने में जीवन व्यतीत करता था। मतलब मेरा जीवन या मैं ये जन्म क्यों लिया हूँ इसको समझने के लिए जो है संन्यासाश्रम बनाया गया था। और संन्यासाश्रम में ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि जो मनुष्य है वो एक ही जगह पर स्थिर होकर नहीं रहे, वो समय समय पर जो है वो जगह में परिवर्तन करता रहे। और जब जगह में परिवर्तन करता रहेगा तो इसका मतलब क्या होता था कि वो किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला है धार्मिक संकल्पनाएं। बच्चों, वैदिक युग की जो धार्मिक संकल्पना थी वो उसमें प्रकृति की पूजा जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज के समय में भी हम सूर्य की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो वर्षा की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन लोग भी सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियाँ जैसे शक्तियों को वो देवता के रूप में मानते थे और इसकी पूजा करते थे। वो जीवनदायी सिद्ध हो इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं भी की गई हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ऋग्वेद है उसमें इनके लिए स्तुति परक जो सूक्त हैं वो लिखे गए हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते थे। उस पदार्थ को हवि कहते थे। इस प्रकार अग्नि में हवि अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के बारे में हमें जो जानकारी है वो हमें यजुर्वेद से मिलती है। शुरुआत में जो यज्ञ होता था वो बहुत ही सीधा साधा था। मतलब कोई भी ब्राह्मण आकर के उसको
उसकी जो यज्ञ करना है, चाहे वो हवा से संबंधित हो, वर्षा से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो या सूर्य देवता से संबंधित हो, वो हवन जो है वो सीधा साधा होता था। लेकिन धीरे धीरे जो यज्ञ के नियम थे वो बहुत ही कठोर होते गए। इससे यज्ञ विधि का कार्य जो है वो जटिल होता गया। इसके बाद और जब जटिल हुआ तो उसके लिए पुरोहित जो होते हैं उनका महत्व बढ़ता गया। तो सृष्टि का व्यवहार कैसे चलता है इसके बारे में भी वैदिक लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी और विचार भी किया था। जैसा कि हम सभी को पता है कि गर्मी के बाद में वर्षा काल आता है, वर्षा के बाद जो शीतकाल है, ठंडी का समय है, वो आता है। यही जो है सृष्टि का नियमित चक्र है। इसी सृष्टि के चक्र को जो वैदिक लोग थे उन्होंने ऋत नाम दिया था और आज भी हम ऋतु बोलते हैं। ऋतु से ही ऋतु शब्द बना है। तो ये जो नियम है वो हमें बनाए रखने के लिए, जो प्रकृति है उसके नियमों को भंग नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर प्रकृति के नियम में छेड़छाड़ हुआ तो हमारे ऊपर संकट भी आ सकता है। इसके लिए हमें स्वयं भी सावधानी बरतनी चाहिए और किसी को भी सृष्टि के नियम में, प्रकृति के नियम में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा इन लोग भी मानते थे। ऐसा आचरण करना ही धर्म का पालन करना है, ऐसा वो मानते थे। तो हम सभी को पता है कि कई बार ऐसा होता है कि ठंडी आती है तभी भी बारिश चलती रहती है, और गर्मी का समय जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इसके लिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो हमें पेड़ वगैरह नहीं काटने चाहिए।